निरंतर नाम जपना हो तो एक बार अवश्य परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा कही गई ये बात, ये प्रवचन का अंश अवश्य श्रवण करें। स्वामी जी कहते हैं इस संसार में दो ही तरह की बीमारी है, एक आंख की बीमारी और एक पेट की बीमारी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस बात के रहस्य को समझा तो दावा है आप केवल और केवल प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे, आपका जप निरंतर चलता रहेगा, आपकी जिह्वा केवल राम 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 ही उच्चारित करेगी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं आंख की बीमारी और पेट की बीमारी, इसी में फंसकर साधक जीव अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर देता है। ये आंख की बीमारी क्या है? वे लिखते हैं इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन में कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख में ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का किसने रची है ये माया। और दूसरी है पेट की बीमारी। इस दुनिया में एक कूप है जिसका पार नहीं पावे, जिसको भरने कारण पानी देश दिगंतर को जावे, दीन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। वे लिखते हैं भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। इस विषय में वे एक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं एक वैद्य थे जिनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा मेरी आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है, पेट में पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लिटाकर पेट देखा, आंख देखी, इतने में दूसरा रोगी आ गया। उसने भी कहा मेरी आंख और पेट में पीड़ा है। वैद्य ने विचार किया कि ये कैसी हवा चली, सबको एक ही बीमारी। वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए अलग अलग दवा लिख दी, कहा कि कंपाउंडर से दवा ले लो। कंपाउंडर ने दोनों को दवा दो दो पुड़िया बनाकर दे दी, एक आंख के लिए एक पेट के लिए। वैद्य ने समझा देखो ये आंख में डालने की पुड़िया है, इसको रात को सोते समय आंख में डालना और बार बार पलक झपकाना, जिससे आंख के गरम गरम पानी निकल जाएगा, फिर सो जाना, इससे आंख तुम्हारी ठीक हो जाएगी। ये दूसरी पुड़िया पेट के लिए है, इसको एक पाव जल में डालकर आंख पर रख देना, जब जल एक छटांक रह जाए तब वह काढ़ा छान कर पी लेना, इससे पेट ठीक हो जाएगा, दस्त लगने से आंख में भी आराम होगा। दोनों रोगी दवा लेकर चले गए। घर जाकर एक रोगी ने ठीक वैसा किया जैसा वैद्य ने कहा था। आंख की दवा आंख में डाल दी, पेट की दवा पेट में, तुरंत उसके कुछ कुछ आराम। परंतु दूसरे रोगी ने पुड़िया उलट दी। उसने पेट की दवा आंख में डाल दी, आंख की दवा पेट में डाल दी। आंख में थोड़ा सा कचरा भी पड़ जाए तो पीड़ा होने लगती है, किंतु उसने तो पेट का चूर्ण आंख में डाल दिया, इससे आंख की पीड़ा और बढ़ गई। आंख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली गई तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। वह वैद्य को गाली देने लगा और छटपटाने लगा। दूसरे दिन वह अपनी बात को कहने के लिए दवाखाना खुलने से पहले ही वहां जा बैठा। वैद्य जी आए, दवाखाना खोलकर उससे पूछा कहो कैसे हो। वह बोला कैसा क्या हूँ, अरे क्या हुआ? हुआ क्या? जो तुमने किया वही हुआ। वैद्य ने कहा हमने क्या किया? वह बोला ऐसी दवा दी कि मेरी आंख की पीड़ा बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई, साफ कह देते मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज्यादा रुपए तो है नहीं, इसलिए उल्टी दवा दे दी। वैद्य ने कहा भाई पीड़ा कैसे बढ़ गई? किसी आदमी को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती, वह तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार है, पर पीड़ा बढ़ने का कोई कारण नहीं है। वह बोला मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरी पीड़ा बढ़ गई। इतने में दूसरा रोगी आया। वैद्य ने उससे पूछा कहो तुम कैसे हो? वो बोला महाराज ठीक है, दो चार दस्त लगे, पेट भी ठीक है, आंखें भी ठीक है। ऐसा सुनते ही पहला रोगी चिल्ला पड़ा देखो पैसे वाले को बढ़िया दवा देते हो, मुझे घटिया। वैद्य ने कहा घटिया कैसे? जो दवा इनको दी वही आपको दी, पुड़िया कैसी थी तुम्हारी? रोगी ने जेब से चूर्ण निकालकर वैद्य के सामने पटक दिया और बोला ये रही पुड़िया। वैद्य ने कहा दूसरी कहाँ है? वो बोला वह तो काढ़ा बनाकर पी गया, ये आंख में डाली दवा ज्यादा थी इसलिए बच गई। वैद्य ने कहा देखो उल्टी दवा डालोगे तो पीड़ा तो बढ़नी ही है। इसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं हम और आप हैं। आंख की बीमारी क्या, वास्तविक बात सूझती नहीं, खुद जानते नहीं, जो जानते हैं उनकी मानते नहीं, अपनी अधूरी बात को सच मान कर चलते हैं। पेट कभी भरता नहीं, पेट की बीमारी यही है।
दरिद्र का भी नहीं बढ़ता, लखपति का भी नहीं बढ़ता, कितना भी मिल जाए और की चाहत बनी रहती है। इन दोनों रोगों के लिए भगवान रूपी वैद्य ने दो पुड़िया दी, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आंख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करेंगे, सत्संग स्वाध्याय करेंगे, विवेक विचार करेंगे तो आंख का रोग दूर होगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे तो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो पेट का रोग दूर हो जाएगा। प्रारब्ध शोक चिंता मिटाने के लिए है, आलसी अक्रमण्य बनाने के लिए नहीं है। जैसे बेटा बीमार हो जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका भली भांति इलाज करते करते वह मर जाए तो मन में ये बात लेकर चिंता शोक दुख नहीं होना चाहिए कि अपनी तरफ से कमी। बेटे का प्रारब्ध था, मरना ही था, अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परंतु स्वामी जी कहते हैं जो पुड़िया उलट देते हैं, आंख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ देते हैं, उनके तो दोनों रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों ने सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान करने के लिए कहा जाए तो करेंगे महाराज, कैसे करें, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। अरे भैया, प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ करते हो, सारा पुरुषार्थ पेट में लगा देते हो, आंख के लिए कुछ करते नहीं। भगवान का नाम लेने को कहो तो नाम कैसे ले, मुख में सो मन का ताला लगा है, नाम लेना हमारे भाग्य में नहीं, ऐसा ऐसा कहते हो। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, हम क्या करें, हमारा क्या दोष। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का होना प्रारब्ध के अधीन है, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पुरुषार्थ के अधीन है। स्वामी जी कहते हैं इसलिए कर्तव्य पालन सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान आदि करने में जो मनुष्य स्वतंत्र है पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य ये नियम तो ले सकता है कि रोजाना इतनी माला जप करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा, पर ये नियम नहीं ले सकता कि रोजाना इतने रुपए कमाऊंगा। कारण कि भजन ध्यान आदि पुरुषार्थ जीव के अधीन है, पुरुषार्थ के अधीन है, परंतु पुरुषार्थ में लगना चाहिए। प्रारब्ध लगा दे ये बात हो नहीं सकती। जहाँ प्रारब्ध लगाना चाहिए वहाँ पुरुषार्थ को लगाते हैं, जहाँ पुरुषार्थ को लगाना चाहिए वहाँ प्रारब्ध को लगा देते हैं। स्वामी जी कहते हैं भगवान क्या, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है। रात दिन हाय पैसा करते करते अगर हाय भगवान कर लिया होता तो निहाल हो जाते। जिस लगन से धन कमाते हैं, जिस लगन से साधन करते तो कल्याण हो जाता। स्वामी जी कहते हैं परंतु साधन की दशा नित्य नियम पूरा होने से सोचते आज तो आपस मिटी। रुपए कमाते हैं तो सुबह से पैदा हो जाए, बस दुकान दिन भर खोल कर बैठे रहेंगे, पर जब पूरा हो जाए माला लपेट कर रख देते हैं। ये क्या, उल्टी पुड़िया ले रखी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं संतोष नहीं मिला, कामना न करें, कर्तव्य के पालन में तत्परता करें, दूसरों की सेवा करें, भगवान का भजन सत्संग स्वाध्याय करें। आंख की पीड़ा दूर हो जाएगी, पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी। सत्संग करने से संतोष धन की प्राप्ति मिलेगी तो पेट स्वतः भरे हुए होने का भान होने लगेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।